अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, उदय भारत नेशनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज गुरु पूर्णिमा है, यूं आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आज मैं आपके सामने गुरु तत्व ये बात नहीं रखने आया हूँ और मैं रखने लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि गुरु का जो तत्व है वो बहुत डीप रूटेड है। उसको समझना बहुत कठिन काम है। उसका पीछे कारण यह है कि आज की जो जनरेशन है और आज की जो समाज है और आज की समाज में हम सब जितने अस्त व्यस्त है, यह अस्त व्यस्त जीवन में किसी के पास समय भी नहीं है कि गुरु कौन है, शिष्य कौन है, भगवान कौन है, उनको जानने के लिए हमारे पास किसी के पास समय भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि पश्चिम सभ्यता के चक्कर में हम इतने उलझ गए हैं, अपने आप को हमने इतना उलझा दिया है। आधुनिक समाज में हर इंसान आज बहुत व्यस्त है। सुबह से रात तक पागल की तरह दौड़ते रहते हैं हम। समय नहीं है, पति को पत्नी के लिए समय नहीं है, बाप को बेटा के लिए समय नहीं है, बेटी को बाप के लिए समय नहीं है, भाई को भाई के लिए समय नहीं है। उसके पीछे एक ही कारण है, वो क्या? वो है अर्थ। मुझे किसी ने कहा, भाई क्या कर रहे हो, पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो? पैसा चाहिए, जीवन में सुख चाहिए तो आपको पैसा चाहिए। आपके पास अगर पैसा है, बड़े बंगला आएगा, बड़े गाड़ी आएगा, आप फ्लाइट में घूमेंगे, 5 स्टार होटल में रुकेंगे, बड़े रेस्टोरेंट में खाएंगे। वो सब आधुनिक समाज में सुख और शांति का एक सिंबल हो गया, स्टाइल हो गया। किस ब्रांड का कपड़ा हम पहनेंगे, किस ब्रांड का घड़ी पहनेंगे, किस ब्रांड का जूता पहनेंगे, एक व्यक्ति का पहचान ऐसे हो रहा है। लेकिन ये जो भारत है, जो हमारा मातृभूमि है, अगर हम इस भारत को, इतिहास को अगर हम देखें, समझें, पढ़ें, इसकी संस्कृति को अगर हम जानने का कोशिश करें, हजारों साल पहले भी पढ़ें कि एक व्यक्ति का परिचय कैसे होता था, एक व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा कैसे मिलता था, एक व्यक्ति को सम्मान कैसे मिलता था, तो पैसा के बलबूते पर नहीं मिलता था ज्ञान के बलबूते पर। आप कितने संस्कारित है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आपके अंदर कितना समझ है, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, ये हमारा संस्कृति का माना जाए कि एक पहचान थी हमारी। कोई अगर धोती पहन के भी आते थे नंगे पांव, अगर वो ज्ञानी है, अगर वो महापुरुष है, उसको देखते ही अपने आप शीश झुक जाता था, हम उसको पैर छूते थे, ज्ञान प्राप्ति करते थे। और वैसे ही लोग समाज के गुरु बनते थे। और वैसे ही गुरु इस भारत में अनेक, राम, कृष्ण, विवेकानंद और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भी, वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु थे। और उन्हीं की दया से, उन्हीं की आशीर्वाद से भगवान रामचंद्र कितनी बड़ी
वो तो स्वयं भगवान है। कहने का मतलब है कि भारत में जितने लोगों को सचमुच में ज्ञान प्राप्ति हुई है, जितने लोग ये अंधकार से दूर हुए हैं, वो सब केवल एक गुरु की आशीर्वाद से ही मिली है। अब गुरु क्या है? गु मतलब अंधकार, गुरु मतलब जो अंधकार से दूर करके आपको आलोक की तरफ ले जाए। गुरु वो होते हैं जो आपको गुरु के आशीर्वाद से आपको एक सही दिशा दिखा के, यूं मानो कि गुरु हमको सही दिशा दिखा के हमारा दशा चेंज कर देते हैं, वो गुरु होता है। और गुरु इस दुनिया में हम सारे चीज जो देखते हैं, शिव कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश्वर कहो, हवन कहो, वृक्ष कहो, सब कुछ वही है, परम ब्रह्म है। इसीलिए शायद कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लेकिन ये गुरु में आज की जो गुरु है या आज की जनरेशन जैसे है, ये वो गुरु को शायद समझने में थोड़ा समय लगेगा। आजकल बच्चों को पूछेंगे गुरु कौन है तो कहेंगे उनको क्लास टीचर है। क्लास टीचर भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन ये कलियुग में ये हमारे लिए एक यूं कहें कि दुर्दशा है हमारी कि आज हायर एजुकेशन में या यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स है, वो एक साथ डीजे बजा के गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं। और ऐसे जो फेयरवेल मीटिंग्स होता है या किस तरह से गेट टुगेदर होता है यूनिवर्सिटीज में, खास करके शिक्षा अनुष्ठान में, गुरु शिष्यों के अंदर जो एक गैप था, एक जो संपर्क था, जो दिल से था, गुरु से मुंह से निकला हर चीज कोई भी शिष्य करता था। गुरुकुल आश्रम में अगर देखें तो वहां पढ़ने वाले हर शिष्य बर्तन मांजने से लेके, कपड़ा साफ करने से लेके, झाड़ू करने से लेके, अपना प्रसाद बनाने से लेके, गुरु की सेवा करते हैं, सब कुछ वो करते थे। लेकिन वो समय चला गया, वो गुरुकुल भी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। कुछ ही गुरुकुल बचे हैं। कुछ गुरुकुल में उदय भारत की टीम जाने का भी हमने कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, जहां पर आज भी सुबह गुरुकुल में शिष्यों को शास्त्र, वेद, उपनिषद पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। नदी के किनारे, जंगल के अंदर शास्त्र पाठ करते हैं, उपनिषद पाठ करते हैं, लेकिन ना के बराबर हो गया है। तो जो अधपतन हुआ है, मोरल डिग्रेडेशन हुआ है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया है, करिकुलम आया है, इतने साल तक हमारे बच्चों को थोप दिया गया है, वो करिकुलम आज हमारा स्टूडेंट्स को ये गुरुकुल परंपरा से बहुत दूर ले गए हैं। हम सिर्फ सोचते हैं जो हमको एकेडमिक्स पढ़ाते हैं वही गुरु है। लेकिन वास्तविक जीवन में आप चाहे कितनी बड़े बड़े डिग्रियां लेके बैठ जाए, अगर आपकी कोई गुरु नहीं है, गुरु बोले तो स्पिरिचुअल गुरु जो आपको जीवन का परिवर्तन करता है, जिनके निर्देशन में आप भटके हुए रास्ता से सही रास्ता से आ सकते हैं। गुरु हमारा माँ हो सकते हैं, गुरु हमारा पापा हो सकते हैं। पिता माता तो जीवन की पहले गुरु होना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मैं माँ को मानता हूँ, जिन्होंने हमको इस संसार में लाए हैं। लेकिन आज उस माँ की क्या दुर्दशा है, उस पिताजी की क्या दुर्दशा है। गुरु की बात ही छोड़ो, गुरु को कौन पूछता है। आजकल कभी कभी हमने गुरु को निंदा भी करते हैं, गुरु को
बारे में चर्चा भी करते हैं। लेकिन अगर आप हमारा परंपरा को देखें तो गुरु के बारे में चर्चा करना ये अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है गुरु गोविंद दो खड़े हैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद देव बता है। अगर गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हैं तो पहले गुरु का पैर छूना चाहिए। ये वो गुरु है। हमें अपने आप को समझने का, अपने अंदर को झांक के देखने का समय आया है। हम कौन है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक ही कर रहा हूं क्या। तो जब हम शांत मन से इस अस्त व्यस्त जीवन में कभी दिन में 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, आंख बंद करके पूरा दुनिया को भूल जाएंगे, इस दुनिया में कोई हमारा है ऐसा सब कुछ भूलने के बाद हम अगर अपने आप को एनालिसिस करेंगे, हमारा कर्म को एनालिसिस करेंगे, तो हमको समझ आएगा कि हमको अगर सही रास्ता में जाना है, हमारा अंदर जो आत्मा है उसको अगर परमात्मा से जोड़ना है, तो उस बीच में एक कड़ी आता है, वो है गुरु। ये वही गुरु है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है, गलत से सही को सही रास्ता में लेकर आता है। और वो गुरु हमारा अंदर हमेशा बैठा रहता है, वो देखता रहता है, वो गुरु हमको गाइड करता है, ये करना, ये नहीं करना, ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन आज की समय में किसी के पास इतना समय भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि हम भारत की शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, महाभारत, भगवत गीता, महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, हमारा इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम गुरु परंपरा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में बार बार चर्चा इसलिए करते हैं, याद इसलिए दिलाते हैं कि आज की युवा कम से कम समझे तो सही कि किताब में पढ़ के हम बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, हम सर्टिफिकेट लेके बड़े नहीं बन सकते हैं। हम बड़े तब बनेंगे जब हमारा आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होगा, जब हम संस्कारित होंगे, हम अपने आप को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे मैं कौन हूं। हमें संस्कारित कौन कराएगा? इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। तो मित्रों, ये चल चंचल जीवन और 24 घंटा पैसा के पीछे भागने वाला इंसान, अब ये समय आया है कि हमको समझे, जब अवधूत की 24 गुरु हो सकते हैं। हम पहला गुरु हमारा माँ को, हमारा पापा को बनाए, हम किसी से दीक्षा लें, गुरु मंत्र ले, लेकिन वो दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना, आश्रम जाना, भगवान को फूल चढ़ाना, चंदन लगाना, टीका लगाना, वहीं तक ना सीमित रहे। सोशल मीडिया में फोटो डालना वहीं तक ना सीमित रहे। वो तो एक फर्स्ट स्टेप है भगवान के पास पहुंचने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, उस तत्व को समझने के लिए हमारा मेंटालिटी जो है एक लेवल पे जाए। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम आश्रम में क्यों जाते हैं? हम सूर्य भगवान को पानी क्यों देते हैं? हम सज्जनों से क्यों मिलते हैं? क्यों कहा जाता है कि हमारे आसपास में रहने वाला हर इंसान अच्छे होने चाहिए? जिसका मित्र अच्छा होता है वो इंसान अच्छा होता है। उपनिषद में कहा गया है मनोभव, अच्छा मनुष्य बनो। जब आप अच्छा मनुष्य बनोगे, जब आत्मा व्हेन यू विल क्लींस योर हार्ट सोल,
तो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। जब आत्मा अच्छा होगा, क्लींस होगा, गुरु की आशीर्वाद रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। हमने अलग अलग समय में मैंने कई बार बताया है ब्रह्म ज्ञान क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, जीवन में सुख प्राप्ति कैसे होती है। तो कोई भी इंसान हो, जब तक उसकी गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी ऐश आराम कर ले, कितना भी भर भर के पैसा कमा ले, उसको जीवन में सुख नहीं मिलेगी। जो मनुष्य गुरु की बात मानता है, गुरु की चरणारविंद में चलता है, वही व्यक्ति शिव को प्राप्ति होता है, ब्रह्मा को प्राप्ति होता है, क्योंकि गुरु ही स्वयं नारायण है। अगर हम गुरु को स्मरण करते हैं, गुरु की गुणगान करते हैं, तो गुरु ऑटोमेटिकली हमारे को, हमारा अंदर की आत्मा को अच्छा बना देता है, सुखमय बना देता है, शांत बना देता है। और धीरे धीरे गुरु ही हमारा सोच, हमारा कर्म, उसी को ठीक रास्ता में लेता है। ठीक रास्ता में लेते 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 हमको अंतिम समय तक उसको कैसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, वो गुरु का काम होता है। तो आइए, गुरु पूर्णिमा जैसे आज शुभ दिन में हम फिर से वही गुरु परंपरा को याद करेंगे, गुरु की चरण वंदना करेंगे और गुरु की दिया हुआ मंत्र और गुरु के द्वारा गाइड किया हुआ पथ, उसी पथ में चलेंगे तो जीवन में हमको किसी को भी कोई दुख नहीं मिलेगा। जीवन में अंधकार रूपक कभी मिलेगी ही नहीं। अंधकार को हटाने वाला एकमात्र गुरु ही है। ओम तत्सत।